दुर्योधन ने कहा कि पितामह आपके जैसे बलवान और गुरु जिसके साथ हो और उसके जो है कि सारे भाई मारे जा रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा करना क्या चाहते हो तुम बोलो। तो कल की युद्ध ऐसी भीषण युद्ध होना चाहिए कि पांडवों को मरना चाहिए, हमारे बहुत भाई मारे गए। भीष्म पितामह ने कहा कि ठीक है दुर्योधन, कल का जो युद्ध होगा उसमें 5 पांडव मारे जाएंगे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया और यह ऐलान कर दिया कि कल का युद्ध भीष्म पितामह करेंगे। भगवान कृष्ण को यह पता चली, क्योंकि गोविंद तो सबके रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण ने देखा कि अरे यह तो पितामह है, अगर इन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया तो यह भीष्म प्रतिज्ञा है, यह तो पूर्ण करेंगे, कल तो 5 पांडव मारे जाएंगे। भीष्म पितामह शाम का समय था, रात में सबसे पहले युधिष्ठिर के कक्ष में गए। युधिष्ठिर जी महाराज सो रहे थे। जाकर के पितामह ने कहा युधिष्ठिर जी का क्या हुआ गोविंद, अरे आप सो रहे हो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि क्यों, यह रात का समय है, सोने का समय है, इसलिए आराम कर रहा हूं, सो रहा हूं। गोविंद ने कहा कि ऐसा है कि बताओ कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कि कल 5 पांडवों को मारूंगा, किसी में है ताकत की रोक ले बाबा को। युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं, हमारे किसी में तो नहीं है 5 भाई में, लेकिन हाँ इतना जानता हूं कि जिसका रक्षा आप कर रहे हो गोविंद, उसको कौन मार सकता है। अब सोने दो महाराज। आगे बढ़े, भगवान जब अर्जुन के कक्ष में गए, अर्जुन भी सो रहे हैं। अर्जुन से कहे तुम भी आराम कर रहे हो, मालूम है ना कल मारे जाओगे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, जिसके दरवाजे पे आकर के आप यह श्रवण करा रहे हो उसे कौन मार सकता है, आप जिसके साथ हैं उसे कोई नहीं मार सकता है। और एक बात बताएं, आपको मैंने क्यों चुना था, आपने कहा था कि हमारे साथ नारायणी सेना है, जिसको सेना लेना है वो ले जाए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल जो है साथ रह सकता हूँ, हाँ रथ इत्यादि हाथ सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा कि बहुत बढ़िया, मैं तो नारायणी सेना ले जाऊंगा, इनको ले जाके ठाकुर जी को क्या करना है, आरती दिखाना है, लड्डू थोड़े खिलाना। अर्जुन ने कहा कि मैं आपको क्यों लाया, मैंने एक ही बात सोच करके लाई कि अगर महाभारत का युद्ध जीत जाऊंगा तो मेरा जय जयकार होगा कि अर्जुन ने जीत लिया। अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। और जिस दिन हार जाऊंगा उस दिन यह होगा कि जिसके साथ गोविंद थे, जिसका सारथी साक्षात भगवान कृष्ण थे, उसने युद्ध को हार गया। तो इसमें जय जयकार होगा तो मेरा होगा, अगर शिकायत होगा तो किसकी होगी, भगवान आपकी होगी। तो भगवान को जो अपने साथ लेकर के चलता है वह कभी हार नहीं सकता है महाराज। सारे भाइयों ने कहा कि महाराज आप जो है कि रहने दो, हमें आराम करने दो। भगवान गए द्रौपदी के कक्ष में, और द्रौपदी के कक्ष में गए तो जिसके पति जो है मरने वाले हो कल, उसको नींद आएगा क्या, द्रौपदी जगी थी। भगवान गए कहे द्रौपदी ने तुरंत कहा हाँ प्रभु, तुम अभी तक जगी हो। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, जिसके पति कल मरने वाले हो उसको क्या नींद आएगी। भगवान ने कहा कि चलो तुरंत जो है रानी का भेष बना लो और मेरे साथ चलो, और भीष्म पितामह को चल करके प्रणाम कर लेना, केवल प्रणाम कर लेना। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को क्या कहा था कि मैं अपना भीष्म प्रतिज्ञा आज तुम्हारे पत्नी को दे दूंगा, सुबह सुबह तुम भेज देना ब्रह्म मुहूर्त में, और उसे विजयी भव का आशीर्वाद दे दूंगा। कल पांडव मारे जाएंगे और तुम अमर हो जाओगे। यहाँ भगवान कृष्ण क्या किए कि द्रौपदी जी को पहले ही ले लिए साथ में और लेकर के भीष्म पितामह के कक्ष की तरफ चल दिए। अब द्रौपदी रानी के भेष में जा रही थी, जो चरण पादुका जो चप्पल पहनी थी वो बज रहा था, क्योंकि सुबह का समय सबको नींद बहुत अच्छा आता है, 4 साढ़े 4 बज रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी सुनो, यह तुम्हारा चरण पादुका बहुत तेज से बज रहा है, इस चप्पल को निकाल दो और निकाल करके मुझे दे दो, क्योंकि तुम रानी बन के चल रही हो, पति को जिंदा रखना है ना। द्रौपदी ने कहा प्रभु आपको कैसे दे दे। भगवान ने कहा कि जानती हो मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के चल रहा हूं, इसलिए कि कोई भी कक्ष में अगर जग जाएगा कौरव तो फिर हम लोग जा नहीं पाएंगे, हमारा बनाया हुआ षड्यंत्र सब फेल हो जाएगा। भगवान कृष्ण द्रौपदी के चप्पल को उठाए और अपने कांख में दबा लिए। क्या सोचते हैं हम कि भगवान हमारा रक्षा नहीं करते हैं? अरे भगवान तो भक्त के चप्पल तक ढोए हैं, या शास्त्र कहता है
महाभारत कहता है कि द्रौपदी का चप्पल भगवान ने उठा करके और दबा लिया और द्रौपदी को लेकर के चला। हम लोग सोचते हैं कि हमें कष्ट है, हमें दुख है, तो भगवान नहीं बचाने आएंगे। अरे कभी वैसा बनना पड़ेगा, द्रौपदी के जैसे पुकारना पड़ेगा, सीता के जैसे बनना पड़ेगा, अनसुईया के जैसे बनना पड़ेगा, पार्वती के जैसे भक्त बनना पड़ेगा। भगवान तो साथ साथ घूमेंगे। भगवान गोविंद लेकर के गए भीष्म पितामह के यहाँ, कहे कि द्रौपदी जाओ और जाकर के केवल पितामह को प्रणाम कर लेना, और प्रणाम करके और पूछेंगे कि तुम कौन हो तो बोल देना कि द्रौपदी। भीष्म पितामह तो अपने पूरे भीष्म प्रतिज्ञा लेकर के बैठे थे कि अभी दुर्योधन की पत्नी आएगी, आशीर्वाद दे दूंगा। द्रौपदी पहले ही जाकर के प्रणाम की, पितामह प्रणाम करती हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि विजयी भव। जब आशीर्वाद दे दिए तो द्रौपदी ने कहा पितामह मैं द्रौपदी हूं। इतना जब श्रवण किए भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी अरे तुम कहां से इस समय आ गई? आज तो यहां दुर्योधन के पत्नी को आना था। यह भीष्म जो कौरवों का नमक खाया है, आज तो यह नमक हलाल हो गया भीष्म। हमने उसका नमक का भी कर्ज नहीं उतार पाया। यह तुम्हें कौन लाया? तू यहां कैसे पहुंच गई? द्रौपदी ने कहा कि पितामह मेरा चौकीदार है और चौकीदार ने लेकर के आया। कहाँ है वह चौकीदार? मुझे दिखाओ अपने चौकीदार को। तब तक भगवान गोविंद का पीताम्बर जो है, पीताम्बरी वह झलक रहा था। भीष्म पितामह ने पीताम्बरी देखा, द्रौपदी ने कहा कि वही चौकीदार खड़ा है। भीष्म पितामह ने देखा कि भगवान गोविंद एक लालटेन ले लिए हैं, एक लठ ले लिए हैं और कमर में गमछा बांध लिए हैं, पगड़ी बांध करके, और एक चौकीदार का रूप बन करके द्रौपदी को लेकर के आए। भीष्म पितामह खड़े हुए और खड़े हो करके और जा करके भगवान गोविंद के चरणों में गिर गए और कहे कि द्रौपदी एक बात तो तुम्हें ध्यान रखना होगा, निरंतर यह ध्यान रखना कि हमारे जैसे अगर लाखों भीष्म हो जाएं तो तुम्हारे पतियों को नहीं मार सकते। जैसे तुम्हारा जो द्वारपाल जिसको लेकर के आई हो, जो तुम्हारे रक्षा करने के लिए जिस चौकीदार को लेकर के आई हो, ऐसा चौकीदार जिसे प्राप्त हो जाए, हमारे जैसे लाखों भीष्म हो जाएंगे तो नहीं मार सकते। लाखों भीष्म पैदा हो जाए तो नहीं मार सकते। भगवान गोविंद के चरणों में जब गिरे भीष्म पितामह, भगवान गोविंद ने उठाया, तब तक जो है कृष्ण जी का जो है बाह ऊपर उठा तो चरण पादुका नीचे गिर गया। जैसे चरण पादुका गिरा, अब तो भीष्म पितामह रोने लगे और कहे कि हे प्रभु, जिस भक्त का आप जो है चरण पादुका लेकर के उठा करके चल रहे हैं, हमारे जैसे तुच्छ भीष्म, इसने प्रतिज्ञा कर लिया पांचों पांडवों को मारने के लिए। यह कितनी बड़ी हमसे भूल हो गई, गोविंद मुझे माफ कर दीजिए, और भगवान के चरणों में गिर गए। तो भगवान की कृपा तो ऐसे होती है, जो भगवान से जैसी मनोकामना रख करके भगवान के शरण में जाता है, भगवान सब कुछ पूरा करते हैं।